रासायनिक अभिक्रिया। केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो इसकी चर्चा करने से पहले दो छोटी छोटी बातें, ठीक है, वो जैसे शक्तिमान में कहता है ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, तो उन्हीं की चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा। फर्स्ट, दो टाइप, जब हम अपने इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हमको अपने पर्यावरण में दो टाइप के परिवर्तन दिखाई देते हैं। एक वह परिवर्तन, जैसे मान लो कि भैया तुमने घर में फ्रीजर लिया, फ्रिज तो होगी घर में सबके, है नहीं भी होगी तो भी जानते सब हो। फ्रिज में हमने रात में एक कटोरा पानी रखा, ठीक, फ्रीजर में बढ़िया लगा दिया, सुबह हमने देखा वो बर्फ क्या हो गया है, पानी, सॉरी, जो पानी था अब वो बर्फ बन चुका है। उसको हमने कटोरा बाहर निकाला, बाहर रख दिया, एक घंटे बाद देखा कि वो फिर से किस में बदल चुका है, पानी में वापस बदल चुका है। फिर उसको रात में फ्रीजर में डाला, सुबह देखा फिर से वो क्या बना हुआ है, बर्फ बना हुआ है। तो ये जो परिवर्तन है, इसमें आप क्या कर रहे हो कि जो पुरानी अवस्था है उसको वापस प्राप्त कर पा रहे हो। बर्फ से पानी बना, फिर पानी से बर्फ बन गया, समझ रहे हो ना। तो एक ऐसा परिवर्तन हो रहा है जिसमें आप वापस उस परिवर्तन की, उस पदार्थ की अवस्था को पुनः प्राप्त कर सकते हो। दूसरा, भैया भोजन का पचना। अब मान लो आपने दाल चावल खाया, ठीक है ना, भोजन का पाचन हुआ, अब क्या वापस दाल चावल बन सकता है? पॉसिबल ही नहीं है ना। तो भोजन का पचना भी कैसी प्रक्रिया हो गई? तो दो टाइप के परिवर्तन हम देख रहे हैं, एक जिसमें वापस हम उस पुनः अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, दूसरा जिसमें वापस अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे दूध से दही का बनना, अगर दूध से एक बार दही बन गई तो फिर क्या ऐसा संभव है वापस दही से दूध बनाया जा सके? वापस नहीं आ सकते। तो इसके आधार पर हमने परिवर्तन को, जो परिवर्तन हो रहे हैं उनको हमने दो टाइप से बांटा। एक होते हैं भौतिक परिवर्तन, जिनमें केवल और केवल भौतिक अवस्थाओं में ही परिवर्तन होता है, ठीक है ना, और इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता। सिंपल सी बात एक याद रखो कि इसमें क्या होता है भैया, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। पदार्थ वही है, बस पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, नया पदार्थ नहीं बनता है। अगर आपको एग्जाम्पल देखना है तो जैसे बर्फ का पिघलना, क्या है? एक भौतिक परिवर्तन, ठीक है। जैसे मोमबत्ती वत्ती जलाते हो ना, तो उसका मोम का भी पिघलना क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है, ठीक है ना। और दूसरे टाइप के परिवर्तन है वो हमारे होते हैं रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं हमें इन्हीं के बारे में पढ़ना है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं? जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं उन्हीं को तत्वों और संकेतों के रूप में लिख देने पर क्या कहलाता है? वो रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। जो रासायनिक परिवर्तन हो रहे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ एग्जाम्पल ऐसा। अच्छा, एक बात ध्यान रखना कि भैया इसमें नया पदार्थ बनता है, इसमें क्या होता है? नया पदार्थ बनता है। और ये जो नया पदार्थ बनता है ना, इसका गुणधर्म, जो भी इसकी जो प्रॉपर्टी होंगी, इसका गुणधर्म भी भिन्न होता है, जो भी पुराने पदार्थ से उनसे अलग होता है। जैसे अगर आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लो कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बनाए? पानी बना लिया, ठीक है ना। क्या हुआ? मैंने कहा, हमने एक एग्जांपल ये देखा कि भैया हाइड्रोजन लिया और ऑक्सीजन लिया, दोनों मिल करके क्या बना लिए? तो दोनों मिल करके पानी बनाए, ठीक है। अब जनरली आपको पता है कि अगर कोई भी वस्तु है, पेन वेन रोक दो, भी मौका मिलेगा लिखने के लिए। सुनो, कोई भी वस्तु है, ठीक है, तो वो कब जलती है? कोई भी वस्तु जलती कब है? जब वह वस्तु ऑक्सीजन के संपर्क में आती है। अगर वस्तु ऑक्सीजन के संपर्क में ना आए तो वो जल नहीं सकती है, ठीक है ना। तो जब ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर जलती है, तो यानी ऑक्सीजन क्या है? किसी भी वस्तु को जलने में सहायक है। लेकिन ऑक्सीजन से ही बना हुआ है पानी, जो कि आग बुझाने के काम आता है,
पानी बना तो ऑक्सीजन से मिलकर के है, पानी में ऑक्सीजन होता है, तो ऑक्सीजन खुद क्या होता है, जलने में सहायक है, लेकिन जबकि उससे ही बना हुआ पदार्थ नया क्या है, पानी है, जो कि आग बुझाने में हेल्प करता है, आग बुझाने का काम करता है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, एकदम हटके है, ठीक है ना। तो ये परिवर्तन आपका क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और रासायनिक परिवर्तन में जो नया पदार्थ बनेगा, उस नए पदार्थ की जो प्रॉपर्टी होगी वो पुराने पदार्थों से भिन्न होती है, अलग अलग होती है। इसके एग्जांपल्स की और भी बात कर लें तो जैसे इसके एग्जांपल हो जाएंगे तुम्हारे पास भोजन का पचना, या भोजन का पाचन कैसी प्रक्रिया है, भोजन का पाचन कैसी प्रक्रिया है, रासायनिक परिवर्तन है, रासायनिक अभिक्रिया है। और सर दूध का दही में बदलना, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल्स, और कोई एग्जांपल बता दो। लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना आदि। तो ये सब क्या होते हैं अपने पास में, रासायनिक परिवर्तन होते हैं, ठीक है। और जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं मुख्यतः इन्हीं को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया भी कह देते हैं। बशर्ते क्या होता है कि यहां पर ये जो इस तरीके से लिखा होता है, इसी को संकेतों और शब्दों में पिरो करके जो हमारे पास जो इक्वेशन बनती है, संख्या बनती है, उसी को हम क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। तो ज्यादा कुछ टेंशन नहीं लेना है, रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगी तो उसमें दो चीजें होती हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास हम अगर बात करें तो जो रासायनिक अभिक्रिया है, क्या होती है रासायनिक अभिक्रिया, भैया कुछ नहीं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, या सीधी सी बात है, इसमें लिखो जरा, इतना बड़ा डिफिनेशन क्यों बनाओ, वह परिवर्तन, जिनमें कोई नया पदार्थ बनता है, क्या होगा, कोई नया पदार्थ बनता है तथा इस नए पदार्थ का गुणधर्म पुराने पदार्थों से भिन्न होता है, पुराने पदार्थों से भिन्न होता है, ठीक है। ये बात दिमाग में रखना। अच्छा, इसमें एक कम और होता है कि इसमें या रासायनिक अभिक्रिया में तत्व के परमाणु नहीं बदलते हैं, ये बात ध्यान रखना। ऐसा नहीं होगा कि भैया इनके परमाणु ही बदल जाएंगे। तो क्या होता है, एक तत्व या यौगिक के परमाणु, एक तत्व या यौगिक के परमाणु क्या करते हैं, दूसरे तत्व से मिल जाते हैं, दूसरे तत्व से मिल जाते हैं। क्या मतलब है इसका, जरा ध्यान देना। भाई हमने मान लो क्या लिया कि हमने दो अणु ले लिया, एक है हमारे पास में ए और एक है बी, ये दोनों साथ में थे, एकदम बढ़िया, ठीक है, ए और बी दोनों साथ में है। अब यहां पर कोई तीसरा अणु आ गया, कोई तीसरा तत्व आ गया सी, तो तीसरा तत्व क्या है अपने पास, सी, ठीक है ना। अब ये जो सी है, अब मान लो इनके बीच जब रासायनिक परिवर्तन होगा तो ऐसा नहीं कि ए बदल जाएगा या बी बदल जाएगा या सी बदल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। होगा क्या कि बस ए बेचारा अकेला हो गया और बी और सी एक साथ आ गए, तो यहां पर क्या हुआ, एक नया पदार्थ। अच्छा सर, इसका कोई एग्जांपल हो जाए, एक बेहतरीन एग्जांपल देखो, जबरदस्त वाला। जैसे तुमने ले लिया जिंक, और जिंक को उठा के डाल दिया किसमें, कॉपर सल्फेट के जलीय विलेन में। एक्यू का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन, जलीय विलेन। हमने क्या लिया, यहां पर एक जिंक लिया, जिंक को उठा के डाला कॉपर सल्फेट में, और जैसे हमने कॉपर सल्फेट में डाला तो हमने देखा कि जिंक आ गया भैया इसके साथ में
और कॉपर को निकाल दिया, निपटा दिया कॉपर को, बोला निकल यहां से, फालतू में काहे दिमाग खराब कर रहे हो, ठीक है ना। और यही होता है भैया, ठीक है ना, जब कोई ऐसा होता क्यों है, आगे पढ़ेंगे वैसे भी कि जिंक की क्रियाशीलता अधिक होती है, सीधी सी बात इतनी है, ठीक है। तो ये सिंपल सी लाइफ में भी होता है, ठीक है ना। जब किसी भी इंसान को, ठीक है, तुमसे बेहतर मिल जाएगा ना, तो फिर तुमको भी ऐसे लात मार के निकाल देगा जैसे यहाँ पे कॉपर को निकाल दिया है। तो ध्यान में रख लेना। इसलिए केमिस्ट्री ना मतलब जिंदगी से रिलेट करती हुई है, इसलिए कहते हैं ना कि धैर्य रखो, सबका रंग जरूर बदलता है। अभी देखेंगे, टेंशन मत लो। तो ये मुख्यतः ये बातें हुई। तो रासायनिक अभिक्रिया में दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक तो तुम्हारा ये वाले, ठीक, जो एरो के इधर हैं, और एक इधर वाले। तो जो एरो के इधर होते हैं उन्हें हम कहते हैं अभिकर्मक। क्या कहते हैं सर? इनको कहते हैं अभिकर्मक। और जो इधर वाले होते हैं इन्हें हम कहते हैं उत्पाद, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट। इसको क्या कह रहे हैं भैया? उत्पाद को प्रोडक्ट, और इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। तो किसी भी रिएक्शन में जो भाग लेने वाले पदार्थ होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अभिकर्मक। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकर्मक कहलाते हैं, जबकि जो रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला नया पदार्थ होता है वो आपका उत्पाद कहलाता है। अभिकर्मक क्या है? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे। उत्पाद क्या है? जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नया पदार्थ बना, वो नया पदार्थ तुम्हारा उत्पाद कहलाता है। अब सुनना, जब रासायनिक अभिक्रिया होती है या रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम वहां पे कुछ चीजें नोटिस कर सकते हैं जो हम देख सकते हैं। हाँ भाई, ये देख के हम बता पाएंगे कि यहां पर रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। जैसे देखो जरा एग्जाम्पल के तौर पर, यहां पे सबसे पहली बात, रंगों में परिवर्तन। अभी हमने कहा ना कि धैर्य रखो, सबका रंग बदलता है। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि रंगों में परिवर्तन। जैसे एग्जांपल अगर आप देखना चाहो तो रंगों में परिवर्तन का सबसे बेहतरीन एग्जांपल तुम्हारे पास है लोहे में जंग लगना। नया नया एकदम मस्त लोहा लेकर के आओ, उसको थोड़ा सा बरसात के मौसम में बाहर रख दो, 10-15 दिन, 1 महीने 2 महीने रख के छोड़ दो। अब देखोगे ऑटोमेटिक उसका रंग धीरे धीरे बदल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि उस पर क्या हो जाता है भैया? हल्का रेडिश कलर का जो आपका जंग लग जाता है, मूर्छा, है ना। तो मूर्छे लगने के कारण क्या हो गया? उसका रंग बदल गया। तो आप क्या देखते हो कि अगर रंगों में परिवर्तन हो गया, अब आप जो रंगों में परिवर्तन हुआ वो क्या है? रासायनिक अभिक्रिया का एक संकेत है। दूसरा और क्या देख सकते हैं? और क्या देख सकते हो सर? ताप में परिवर्तन हो जाता है। तापमान में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। कैसे? ये कैसे देखेंगे सर? इसके लिए आप ले लो बिना बुझा चूना, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। बिना बुझा चूना ले लो, उसमें थोड़ी सी पानी की मात्रा डालो, और जब आप उसमें पानी डालोगे तो जो बुझा हुआ चूना होगा उस साथ के साथ में आपको क्या मिलेगा? जिस बर्तन में आपने बिना बुझा चूना रखा है उसका तापमान थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, वो थोड़ा हल्का गर्म महसूस होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वहां पर तापमान बढ़ गया है, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया। सर और क्या हो सकता है? और क्या हो सकता है सर? अवस्था में परिवर्तन। क्या हो सकता है जी? अवस्था में परिवर्तन दिखेगा। जैसे अब इधर ठंडी आ रही है ना, आ क्या रही है? आ ही गई है, बढ़िया मस्त, सुबह सुबह कोहरा जलेबो, आग के आगे बैठो। अब आग में क्या जलाएंगे भैया? कोरम का बाड़ा जी? लकड़ी, झोंटा थोड़ो, हाँ क्या बाड़ा जी? लकड़ी, ठीक है। अब लकड़ी कैसी होती है? ठोस। उसे आप जलाओगे तो उससे क्या निकलेगा? धुआं। तो धुआं क्या है? गैस। तो मान लो आपने क्या लिया यहां पर, इसका बेहतरीन एग्जांपल आपके पास यही हो जा रहा है कि भैया आपने क्या लिया? मान लो कार्बन ले लिया, मतलब लकड़ी। लकड़ी में क्या होता है? कार्बन। अब ये जैसे ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा, जैसे जलेगा तो ये क्या बना लेगा सर? ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना लेगा। तो ये आपने लिया क्या था? ठोस। बना क्या उत्पाद? गैस। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो अवस्था में भी परिवर्तन हो रहा है। सर और क्या हो सकता है? और ये हो सकता है कि गैसों का उत्सर्जन। क्या हो सकता है भैया? गैसों का उत्सर्जन है, हाँ बिल्कुल। कैसे? वो ऐसे कि जैसे मान लो अभी मैं एक रिएक्शन लिख, चलो मैं रिएक्शन लिख के समझा देता हूं। गैसों का उत्सर्जन कैसे 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 कैसे, चलो 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 देखो। मान लो हमने सोडियम लिया और यहां पर HCl एसिड ले ली, तो इसका जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनता है? NaCl बनता है और H2 बना के निकल लेता है। अभिक्रिया बैलेंस करने के लिए, संतुलित रखने के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये रिएक्शन आपने कहीं ना कहीं देखा है। ये क्या है? अम्ल की धातु के साथ अपक्रिया। क्या है? अम्ल की धातु के साथ अपक्रिया। तो जब किसी अम्ल की धातु के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? लवण बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है।
तो यहां पर क्या हो रहा है, इस अभिक्रिया के फलस्वरूप हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन हो रहा है। तो ये हमें एक देखने को मिल रहा है। और क्या हो सकता है, तो जब रासायनिक अभिक्रिया होगी तो एक चीज, एक घटना और घटती है जिसमें होता है अवक्षेप का बनना। क्या होता है भैया, अवक्षेप को वैसे कहते हैं परसेपिटेट, शॉर्टकट में पीपीटी लिखते हैं, ठीक है ना। क्या लिखेंगे शॉर्टकट में, पीपीटी। वैसे तो उसकी अंग्रेजी होती है परसेपिटेट। क्या होती है, परसेपिटेट, ठीक है। तो अवक्षेप का बनना, अब ये अवक्षेप क्या है, और एक रिएक्शन के जरिए समझते हैं इसको भी, ठीक है। अच्छा यहां पे भी चलो इसका भी एग्जांपल लिख देते हैं। क्या हो गया, लोहे में जंग लगना, ठीक है। चलो इसका भी एग्जांपल एक लिख दे रहे हैं भैया, तुमने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, ठीक है ना, इसमें थोड़ा सा क्या डाला, मान लो पानी डाल दिया, तो ये आपको क्या बना के दे दिया, एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, ठीक है ना, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक। तो बैलेंसिंग करने के लिए आप ये ले सकते हो 2H2O, है ना, 2 ऑक्सीजन आ गया, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। क्या होता है, प्लस में हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब अगर इसमें मैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करवा दूं तो क्या बनेगा, हमें कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। इसे क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना। और कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, चूना पत्थर, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, प्लस में क्या होता है, आपको उष्मा भी मिलती है। क्या मिलती है, यहां पर प्लस में उष्मा भी मिलती है। अब उष्मा जब मिल रही है तो उष्मा के आधार पर दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं। सुनो, उष्मा के आधार पर दो प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो सकती हैं, एक उष्माक्षेपी, एक उष्माशोषी। उष्माक्षेपी क्या होती हैं, जो उष्मा का क्या करती है, उत्सर्जन करती है, ठीक है ना, जो अपने अंदर से उष्मा बाहर निकालती है। तो ये क्या कर रहा है, उष्मा निकाल रहा है, तो उष्मा निकालने वाली प्रक्रिया क्या कहलाएगी, उष्माक्षेपी। और जो उष्मा का अंदर अवशोषण करेगी वो क्या कहलाती है, उष्माशोषी। आगे अपन पढ़ेंगे अभिक्रिया के प्रकार में, ठीक है, इन सब के बारे में कायदे से। तो यहां पर अवक्षेप का बनना, जैसे अवक्षेप का बनना, बेहतरीन एग्जांपल एक देख लो। मान लो तुमने ले लिया सिल्वर नाइट्रेट, क्या लिया, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। और इसका रिएक्शन तुमने करवा दिया, मान लेते हैं सोडियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ, तो यहां पर उभय विस्थापन अभिक्रिया होती है और ये उत्पाद मिलता है। तो जो ये आपके पास में सिल्वर क्लोराइड होता है वो नीचे पात्र में आपको दिखा, मतलब क्या होता है कि पात्र की परत में नीचे बैठ जाता है और ये ऊपर रहता है। तो जो नीचे बैठ गया वो हमें अलग दिखता है। जैसे मान लो आपने क्या किया कि मस्त दूध लिया 2 लीटर, ठीक है, और इसका हमें खोया बनाना है। तो हम क्या करते हैं, उसका जो लिक्विड पोर्शन भैया गर्म करते गए, गर्म करते गए, गर्म करते गए, तो सारा का सारा पानी उड़ गया, नीचे उसका जो सॉलिड, जो उसके पार्टिकल्स थे वो बचे, जो कि आपका खोया होता है ना। तो ये जो नीचे चीजें बचती है ना, वो आपका क्या कहलाता है, अवक्षेप कहलाता है। तो इतनी बातें आप जरा ध्यान से सुने, फिर से एक बार के लिए पूरा काम अब ध्यान से सुन लो। हमने सबसे पहले क्या देखा भैया कि हम अपने पर्यावरण में ये देखते हैं कि परिवर्तन 2 टाइप से हो रहे हैं। एक जिनमें आप पुनः उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हो, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ठीक है ना, जो आपका भौतिक परिवर्तन कहलाता है। दूसरा जिसमें नया पदार्थ बनता है, जो आपका रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। और जो ये नया पदार्थ बना उसका गुणधर्म पुराने पदार्थों की अपेक्षा भिन्न होता है। जैसे हमने ये लिया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना रहे, पानी बना रहे। ऑक्सीजन का काम है आग लगाने का, पानी का काम है आग बुझाने का। दोनों के गुणधर्म क्या है, एक दूसरे से विपरीत है। फिर हम देख रहे हैं कि इनके एग्जांपल जैसे भोजन का पचना, दूध का दही में बदलना, ठीक है। इसके अलावा साथ ही साथ में लोहे में जंग लगना, ये सारे एग्जांपल्स किसके हो गए, रासायनिक परिवर्तन के, ठीक। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं तो रासायनिक अभिक्रिया, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, तो वैसे भी परिवर्तन जिनमें कोई नया पदार्थ बनता है और जो ये नया पदार्थ बना उसका जो गुणधर्म होगा वो पुराने पदार्थों से भिन्न होगा। वही बात जो हमने यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन में की, ठीक है। और ये जब यहां पर होगा तो यहां पे किसी भी एक तत्व के जो परमाणु हैं वो नहीं बदलते हैं, बस वो अपनी जगह बदलते हैं। क्या होते हैं, अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं। अभी इसके साथ थे, अब इसको बी को बेचारे को ए से बेहतर मिल गया तो किसके साथ चला गया, वो सी के साथ चला गया। तो हर कोई बेहतर की तलाश में होता है, ठीक है ना। आप लोग भी जिंदगी में आगे बढ़े, बेहतर की तलाश करें, नहीं रे गद्दारी नहीं करना किसी के साथ, ठीक है। तो जब ये चीजें हो रही होती हैं, एक बेहतरीन एग्जांपल अपने पास है जिंक और कॉपर सल्फेट। अच्छा यहां पर ना मैंने कहा है, एक क्वेश्चन एग्जांपल दिया था रंगों में परिवर्तन, ये भी बेहतरीन एग्जांपल है उसका। सुनो कैसे, जब आप ये कॉपर सल्फेट जो लेते हो ना, कॉपर सल्फेट मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, कॉपर सल्फेट जो विलेन का रंग होता है वो नीला रंग होता है। कैसा होता है, कॉपर सल्फेट विलेन का रंग कैसा होता है, नीला। लेकिन जैसे आप उसमें जिंक डालते हो तो जो जिंक सल्फेट का बनता है रंग ना, जिंक सल्फेट क्या होता है, रंगहीन होता है। जिंक सल्फेट क्या होता है भैया,
इसका कलर नीला नहीं होता, रंग बदल जाता है। ठीक है, तो हमें देखने को ये मिल रहा है कि भैया ये पहले नीला था, अब ये रंगहीन हो गया, तो ये एक जो रंगों में परिवर्तन वाला था उसके लिए भी आपको रासायनिक अभिक्रिया लिख के दे दी, है ना। एक तो लोहे में जंग लगना भैया, आयरन ले लो, Fe और ऑक्सीजन उसके संपर्क में आएगा आर्द्रता के साथ में, तो वो क्या बना लेगा आपका, फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, जो कि जंग होता है। दूसरा, ये आपके पास एक एग्जांपल हो गया रंगों में परिवर्तन का, जहां पे आपने लिखा है रंगों में परिवर्तन, उसके आगे एक एग्जांपल ये भी लिख लो, रासायनिक समीकरण। ठीक, कि क्या है, जिंक को हमने कॉपर सल्फेट में डाला तो विलेन का नीला रंग क्या हो गया, गायब हो गया। विलेन का जो नीला रंग था वो गायब हो जाता है, तो ये हमें मुख्यतः देखने को मिल रहा है। तो इतनी बेसिक चीजें। अब हम नेक्स्ट अपना जो हमारी बात होगी वो होगी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। मुख्यतः 4-5 प्रकार अपने को पढ़ने हैं, तो कल के क्लास में हम लोग इनको देखेंगे, इनके टाइप्स कितने हैं। चलो छापो फटाफट आप लोग।